सचिन, हम पढ़ रहे थे इंडियन आर्ट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था दक्षिण भारत के मंदिर। उसी सीरीज में ये हमारा लास्ट टॉपिक है, पार्ट 4, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला का। ये पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध और जैन वास्तुकला का विकास। इस पार्ट 4 में हम बौद्ध और जैन वास्तुकला का विकास उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5वीं से 14वीं शताब्दी तक हिंदू वास्तुकला में विकास की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया है। यह लगातार ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह वही अवधि थी जब बौद्ध और जैन विकास समान रूप से जीवंत थे और हिंदुओं के साथ वो घनिष्ठता में थे। एलोरा जैसे स्थलों ने बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक दिए हैं। हालांकि बादामी, खजुराहो और कन्नौज में किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के ठीक बगल में हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था कि अजंता और एलोरा में क्या डिफरेंस है। जो अजंता के हैं वो टोटली बौद्ध से रिलेटेड है, लेकिन जो एलोरा है वहां पर आपको तीनों धर्मों की मूर्ति देखने को मिल जाएंगे, यानी बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो बिहार और बंगाल का ये जो बक्सर क्षेत्र था, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध के रूप में जाना जाता है, एकता बना हुआ प्रतीत होता था। जबकि कई छोटी जो राजपूत रियासतें पश्चिम तक फैल गई थी। 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में कौन सत्ता में आए? पाल सत्ता में आए। पाल सत्ता के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो गोपाल थे। जो दूसरा पाल शासक था वो धर्मपाल था, अत्यधिक शक्तिशाली बन गया था और शक्तिशाली राजपूत प्रहारों का हराकर एक स्थापित उसने क्या किया? साम्राज्य स्थापित कर दिया था पश्चिम की तरफ, यानी कि कदर पूर्व साइड में जो कोलकाता वाला एरिया है, बंगाल वाला एरिया। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। और उसका दूसरा कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ने एक ऐसे साम्राज्य को समेकित किया जिसका धन उपजाऊ गंगा के मैदान और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ कृषि के संयोजन में था। पूर्व प्रतिष्ठित बौद्ध स्थल जो है बोध गया है। बोध गया एक तीर्थ स्थल है क्योंकि सिद्धार्थ ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। वो क्या बन गए? वो गौतम बुद्ध बने। जबकि बौद्धिक वर्ष का अत्यधिक महत्व है। बोध गया में महाबोधि जो मंदिर है, ये बौद्धिक वर्ष के आधार की ईंट के काम का एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा अशोक द्वारा किया गया था। तो जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, इस पेड़ के नीचे ही भगवान जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया है। इसके चारों ओर की वेदिका को मौर्य काल कहा जाता है। लगभग 100 ईसा पूर्व की मंदिर में कई मूर्तियां तो 8वीं शताब्दी के पाल काल की है। अगर ये क्वेश्चन बनने लगा कि जो इसके अंदर मूर्ति है वो किसकी है, तो वो पाल काल की है। जबकि वास्तविक महाबोधि मंदिर जो अब खड़ा है वह काफी हद तक एक औपनिवेशिक है। पुरानी 7 शताब्दी के डिजाइन की अवधि पुनर्निर्माण कराई गई। मंदिर का डिजाइन अब असामान्य, ना तो ये द्रविड़ है ना ही ये नागर है। ये क्या है? ये नागर मंदिर की तरह शंकर है, लेकिन ये द्रविड़ की तरह बिना झुके उठता है। आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, इसमें ये एक ज्यामितीय आकृति भी है जो कि ये द्रविड़ शैली की तरह है और ये थोड़ा सा झुका हुआ, और ये ऊपर जाके इसमें कलश और ये अमालकम वगैरह भी है, तो ये द्रविड़ शैली की भी याद दिलाता है। यानी कि दोनों का मिक्सचर है महाबोधि टेम्पल जो बोध गया के अंदर है। नालंदा का मठवासी विश्वविद्यालय एक महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकारों के कई मठों का एक परिसर है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र के केवल एक छोटे से हिस्से की खुदाई की गई है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा समकालीन सभ्यता के तहत दब गया है, जिसके आगे की खुदाई लगभग अब असंभव हो गई है। तो जो आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी कहां से मिलेगी आपको? जुआन जांग के अभिलेखों पर आधारित, जिससे पहले हुआन त्संग के रूप में लिखा गया था, जो यह बताता है कि मठ की नींव किसने रखी थी? कुमार गुप्त प्रथम ने रखी थी। द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में ये बनाई गई थी। तो कुमार गुप्त जो प्रथम थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और जो चीनी यात्री थे, जिसे हिनसांग के नाम से भी जाना जाता है, जो हर्षवर्धन के टाइम पर भारत में आए थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसा यात्री है जो नालंदा यूनिवर्सिटी में पहले उसने पढ़ाई की, फिर वहां पर उसने टीचर का काम भी किया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वो ऐसा कौन सा चीनी यात्री है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की और बाद में वहां वो टीचर भी बनाने के शिक्षक के रूप में उसने कार्य भी किया। तो वो कौन था? वो हिनसांग था। और कुमार गुप्त ने क्या किया था? इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। इसे बाद के सम्राटों ने आगे बढ़ाया, जहां यहाँ एक शानदार विश्वविद्यालय का निर्माण किया। इस बात के प्रमाण है कि सभी 3 बौद्ध सिद्धांत जो है, थेरवाद, महायान और वज्रयान, यहाँ पढ़ाए गए थे। और मंडो ने नालंदा उसके पड़ोसी स्थल लिए मठो होगा। मठों ने नालंदा और इसके पड़ोसी स्थल बोध गया और पूर्व की वहार में चीन से अपना रास्ता बनाया। उत्तर में तिब्बत और मध्य एशिया और एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्सों से श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और विभिन्न अन्य देश इससे जुड़े।
मोट और तीर्थ यात्री छोटी छोटी मूर्तियां और सचित्र पांडुलिपियां यहाँ से अपने देशों में क्या ले जाने के वापस ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के प्रचुर केंद्र थे, जिनका एशिया के सभी बौद्ध देशों की कलाओं पर निर्णायक प्रभाव पड़ा। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे ये भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, ये क्या करते थे, ये विहार करते थे जगह जगह। तो ये तिब्बत भी गए, चाइना भी गए, श्रीलंका भी गए, थाईलैंड भी गए, तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ते थे और यहाँ से मूर्तियां ले जाते थे। तो इस तरीके से इनका प्रसार पूरे लगभग मध्य एशिया में इनका हो गया था। नालंदा की मूर्ति कला प्लास्टर पत्थर और कांस्य में सारनाथ की बौद्ध गुप्त कला पर भारी निर्भरता से विकसित हुई है। 9वीं शताब्दी तक सारनाथ गुप्त मूर्तियों के बीच एक संश्लेषण हुआ, जो स्थानीय बिहार परंपरा उत्तर भारत परंपरा की ओर ले जाती है और मध्य भारत की विशिष्ट चेहरे की विशेषताओं, शरीर के रूपों और कपड़ों और आभूषणों के उपचार की विशेषता वाली नालंदा स्कूल के गठन की ओर ले जाती है। नालंदा कला की विशिष्ट विशेषताएं हैं, जो इसकी उच्च गुणवत्ता की कारीगरी द्वारा प्रतिष्ठित है। नालंदा कला की सटीक विशेषताएं हैं, जो इसकी उच्च गुणवत्ता की कारीगरी द्वारा प्रतिष्ठित है, यह है कि ठीक से निष्पादित मूर्तियों में क्रमबद्ध उपस्थिति होती है, जिसमें छोटे निष्पादित मूर्ति कला होते हैं। कम निष्पादित मूर्तियों के साथ क्रमबद्ध उपस्थिति में झुकाव के कम प्रभाव के साथ एक क्रमबद्ध उपस्थिति होती है। भीड़ के प्रभाव में मूर्तियां भी आमतौर पर सपाट नहीं होती हैं। मूर्तियां भी आमतौर पर राहत में सपाट नहीं बल्कि भीड़ भाड़ वाली होती है, लेकिन त्रिआयामी रूपों में चित्रित की जाती है। मूर्तियों के पीछे के स्लैब विस्तृत हैं और अलंकरण नाजुक है। 7वीं और 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी के बीच के नालंदा कांस्य पूर्वी भारत के अन्य स्कूलों से धातु की छवियों से अधिक हैं और पाल काल की धातु की मूर्ति का बड़ा निकाय है। अपने पत्थर के समकक्षों की तरह कांस्य शुरू में सारनाथ और मथुरा गुप्त परंपराओं पर अधिक निर्भर थे। नालंदा की मूर्तियां शुरू में महायान पंथ के बौद्ध देवताओं जैसे खड़े बुद्ध, बोधिसत्व जैसे मंजूश्री कुमारा कमल पर बैठे हुए कौन थे, अवलोकितेश्वर और नागा अर्जुन को दर्शाती हैं। जो आप ये देख रहे हैं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का बाहर का स्ट्रक्चर है। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभरा, तो वज्र शारदा किसका रूप है, ये सरस्वती माता का रूप है। अगर क्वेश्चन पूछने लगा कि ये वज्र शारदा किसका रूप है, तो ये सरस्वती का एक रूप है। खसरपन, अवलोकितेश्वर आदि जैसे वज्रयान देवताओं के प्रदर्शनों की सूची में आमतौर पर ताज पहने हुए बुद्धों, जिनमें से कई अभी भी इस साइट के आसपास के गांवों के सामान्य मंदिरों में पूजे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में शिवपुर 500 और 800 ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित एक प्रारंभिक उड़ीसा शैली स्थल है, जिसमें हिंदू और बौद्ध दोनों के आपको मिल जाएंगे। तो ये शिरपुर का टेम्पल है। कई मायनों में यहाँ की बौद्ध मूर्तियों के प्रतीकात्मक और शैलीगत तत्व नालंदा के समान है। बाद में उड़ीसा के अन्य प्रमुख बौद्ध मठों का विकास हुआ, जैसे कि ललितागिरी, व्रजगिरी और रत्नगिरी उनमें से सबसे प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि उड़ीसा में अन्य प्रमुख बौद्ध मठों का विकास कहाँ पर हुआ है, तो ललितागिरी है, वज्रगिरी है और रत्नागिरी है। यानी कि आप जो देख रहे हैं शिरपुर का टेम्पल है, इसके अंदर आपको हिंदू और बौद्ध दोनों के दोनों टेम्पल देखने को मिल जाएंगे। नागापट्टिनम का बंदरगाह भी चोल काल का एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। तो ये कौन सा किस काल का है, ये चोल काल का बंदरगाह है। इसका एक कारण श्रीलंका के साथ व्यापार में इसका महत्व रहा होगा, जहां बड़ी संख्या में बौद्ध भी अभी रहते। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो चोल शासक था कौन था, राजा द्वितीय, उसने क्या किया था, उसने श्रीलंका को भी जीत लिया था, क्योंकि उसकी नेवी बहुत ज्यादा मजबूत थी। चोल शैली में कांस्य और पत्थर की मूर्तियां नागपट्टिनम में प्रकाश में आई हैं और आमतौर पर वो कौन शताब्दी की है, वो 10वीं शताब्दी का। क्वेश्चन आने लगा कि कांस्य और पत्थर की जो मूर्तियां हैं चोल शैली की, वो कहां से मिली है, तो वो कहां मिली है, नागपट्टिनम से मिली है। जैन हिंदुओं की तरह अच्छे मंदिर निर्माता थे और उनके पवित्र तीर्थ और तीर्थ स्थल पहाड़ियों को छोड़कर पूरे भारत में फैले हुए हैं। सबसे पुराने तीर्थ स्थल बिहार में पाए गए हैं। इनमें से कई स्थल प्रारंभिक बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण में कुछ सबसे महत्वपूर्ण जैन स्थल एलोरा और ऐहोल में पाए जा सकते हैं। मध्य भारत में क्या है, देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण देखने को आपको मिलते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों की किस्मत विरासत है, जो श्रवण
बेलगोला में किसकी मूर्ति है? गोमतेश्वर के प्रसिद्ध मूर्ति है जिसको भगवान बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। ग्रेनाइट मूर्ति जो 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है। जो आप ये देख रहे हैं भगवान बाहुबली की मूर्ति है गोमतेश्वर कर्नाटक के अंदर। दुनिया की यह सबसे ऊंची अखंड मुक्त खड़ी संरचना। इसे मैसूर के गंगा राजाओं के जनरल इन चीफ और प्रधानमंत्री होते थे उस टाइम पर, कौन थे? कैमुदोर राय द्वारा इसको कमीशन दिया गया था, यानी कि इसको जो पैसा लगाया गया था वो कैमुदोर राय ने दिया था। सवन बेलगोला के बारे में एक बात और जान लीजिए आप, जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जब उसने अंत में आके जैन धर्म को अपना लिया था तो उसकी जो मृत्यु हुई थी वो सवन बेलगोला के अंदर ही हुई थी। माउंट आबू में जैन मंदिरों का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। तो ये माउंट आबू राजस्थान में है, जो ये यहाँ का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? ये विमल शाह ने बनवाया था। ये इसके अंदर की एक मूर्ति आपको दिखाई गई है। अच्छे संगमरमर के अंदरूनी हिस्सों के विपरीत एक सरल बाहरी के लिए उल्लेखनीय गहरी अंडरकटिंग के साथ उनकी स्मृत मूर्ति कला सजावट एक फीता जैसी उपस्थिति बनाती है। तो ये आप ये अंदर की मूर्ति संगमरमर की है, जो बाहर आप देख रहे हैं ये अनूठे पैटर्न की मूर्ति कला की सजावट है। मंदिर हर छत पर अपने अनूठे पैटर्न और गुंबददार छत के साथ सुशोभित ब्रैकेट के साथ ये प्रसिद्ध है। गुजरात के कहियावाड़ में पालीताना के पास शत्रुंजय पहाड़ियों में महान जैन तीर्थ स्थल एक साथ कई मंदिरों के साथ भव्य हैं। तो ये कहियावाड़ कहाँ है? ये गुजरात के अंदर है। अब आते हैं महाबलीपुरम। इज मोस्ट फेमस साइट, क्योंकि अभी क्या हुआ था, अभी 2 साल पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी और जो चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनकी मुलाकात हुई थी, वो महाबलीपुरम में ही हुई थी। तो पल्लवों के काल में महाबलीपुरम की एक महत्वपूर्ण तटीय शहर है। तो ये महाबली यानी पल्लवों के साथ पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। और वहां पर उन्होंने क्या बनाया? एक महाबलीपुरम में तटीय क्षेत्र है, जो शहर है जो पल्लवों ने बसाया था। यह कई महत्वपूर्ण रोकट और मुक्त खड़े संरचनात्मक मंदिरों से युक्त है, जो ज्यादातर 7वीं और 8वीं शताब्दी में बने हैं। यह बड़ी मूर्ति कला फलक है जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे पुराना ज्ञात है। लगभग 30 मीटर लंबा और 15 मीटर ये ऊंचा है। चट्टान में एक प्राकृतिक फाक है जिसे इसके मूर्तिकारों ने चतुराई से पानी के बहाव के लिए एक चैनल के रूप में इस्तेमाल किया है। यह पानी तराशी गई दीवारों के सामने एक विशाल टैंक में जमा हो जाता है। पैनल पर चित्रित कहानी की विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या की है, जबकि कुछ का मानना है यह स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरोह के वंश का है। अन्य मानना है कि मुख्य कहानी किराता जूनियर या अर्जुन की तपस्या का है, जो भरवी की एक काव्य करती है। तो किराता जूनियर किसकी है? भरवी की एक काव्य करती है, जिसे पल्लव दरबार में लोकप्रिय माना जाता था। अन्य विद्वानों ने मूर्तियों के पीछे प्रतीकवाद की व्याख्या यह दिखाने के लिए की है कि पूरी झांकी एक प्रशस्ति के रूप में बनाई गई है, या पल्लव नाइन के प्रशंसा करने के लिए कुछ ऐसा था, जो वे कहते हैं इस असाधारण पृष्ठभूमि के सामने टैंक में विराजमान होगा। मंदिर को प्रमुखता दी गई है। इसके सामने तपस्वी और उपासक बैठते हैं। इसके ऊपर एक छीन दाढ़ी वाली आकृति है जो एक पैर पर तपस्या कर रहे हैं। उसकी बाहें उसके सिर के ऊपर उठी हुई हैं। कुछ लोगों ने उसकी पहचान भगीरथ के रूप में की और कुछ ने अर्जुन के रूप में की है। अर्जुन की तपस्या शिव से पशुपात हथियार प्राप्त करने के लिए थी, जबकि भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रार्थना की थी। जैसा कि हम सभी ने महाभारत की स्टोरी में देखा है कि जब पांडवों को 12 साल का वनवास मिलता है तो वो क्या करता है? अर्जुन वो तपस्या करता है शिव जी से पशुपात अस्त्र प्राप्त करने के लिए। तो उसी की तपस्या को इस मंदिर पर उकेरा गया है। कुछ लोगों का मत है कि वो अर्जुन की तस्वीर मूर्ति है, कुछ लोगों का मत है जो भगीरथ था जिसने शिव से तपस्या की, गंगा की तपस्या की थी धरती पर लाने के लिए। इस आकृति के आगे शिव खड़े हैं, जिनका एक हाथ वरदान देने की मुद्रा या वरद मुद्रा में है। इस हाथ के नीचे खड़ा छोटा गन या बोना शक्तिशाली पशुपात हथियार का अवतार हो सकता है। आंदोलन की एक एनिमेटेड मूर्ति में सभी आंकड़े पतले और रैखिक गुणवत्ता के साथ दिखाए जाते हैं। वस्तु मनुष्य और उड़ने वाले आकाशियों के अलावा कई प्राकृतिक रूप से नक्काशदारी पक्षी और जानवर भी हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय है असाधारण रूप से अच्छी तरह से तैयार किए गए और हाथी जैसे जीवन और हिरण की जोड़ी जो मंदिर के नीचे है। हालांकि सबसे विनोदी एक बिल्ली है जिसे इस हिंदू पैरों पर खड़ा दिखाया गया है। उसके हाथ ऊपर उठाए गए हैं। भागीरथ या अर्जुन की नकल वो करते हैं। हालांकि करीबी परीक्षा से पता चलता है कि यह बिल्ली वास्तव में एक प्रतीकात्मक उपकरण है।
वह चूहों से घिरा हुआ है जो उसे उसकी तपस्या से विचलित नहीं कर पा रहे हैं। शायद यह कलाकार द्वारा इस्तेमाल किया गया एक रूपक है जो यह दिखाने के लिए है कि अर्जुन या भगीरथ की तपस्या कितनी मजबूत थी, जो अपने आसपास के बिना रुके भी वो खड़ा था। यानी कि जो बता रहे हैं कि जो बिल्ली थी और उसके आसपास फिर भी चूहे दौड़ रहे हैं, तो बिल्ली चूहे नहीं खा रही, वो तपस्या कर रही है। तो लोगों का मानना है कि अर्जुन या भगीरथ की तपस्या इतनी मजबूत थी कि उन्होंने आसपास बिना देखे बिना रुके अपने खड़े होकर तपस्या की। यानी कि वो कितने डेडिकेटेड थे अपनी तपस्या को लेकर। अब आते हैं हम कैलाश पर्वत हिलाता रावण। ये जो आपको मूर्ति है ये देखने को मिल जाएगी आपको एलोरा के कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16 की। ये काफी फेमस पेंटिंग है एलोरा की। एलोरा की गुफा जिसका निर्माण राष्ट्र द्वारा किया गया था। कई बार रावण को हिलाते हुए कैलाश किले का एक विषय चित्रित किया गया है, लेकिन सभी में सबसे उल्लेखनीय एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर की जो गुफा नंबर 16 की बाईं दीवार पर दर्शाया गया है वो काफी इंपोर्टेंट है। प्रतिमा 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की, यानी कि शताब्दी के वो 8वीं शताब्दी की है। ये एक विशाल मूर्ति है और इसे भारतीय मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है। इसमें रावण के कैलाश पर्वत को हिलाने की घटना को दर्शाया गया है, जब भगवान शिव पार्वती और अन्य लोगों के साथ पहाड़ पर थे। जो आप ये देख रहे हैं भगवान शिव है, ये माता पार्वती है, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है। आप कहां को देखने मिलेगी? ये आपको गुफा नंबर 16 जो कैलाश मंदिर की गुफा कहलाती है उसकी दाईं बाईं दीवार पर आपको देखने को ये मिल जाएगी। रचना को कई स्तरों पर विभाजित किया गया है। निचले स्तर में रावण को दर्शाया गया है जो बहु सामना करने वाले और बहुआयामी है, जो आसानी से माउंट को हिलाता है। कई हाथों की नक्काशी गहराई त्रियामी अंतरिक्ष का प्रभाव को सामने लगती है। रावण का शरीर कोणीय है जो एक पैर का अंदर धकेल रहा है। ऊपरी आधा 3 फ्रेम में बांटा गया है। केंद्र पर शिव और पार्वती की छवि का कब्जा है। पहाड़ी पर होने वाले हंगामे से डरे हुए शिव के पास पार्वती को गतिमान दिखाया गया है। उसके फैले हुए पैर और रिक्त स्थानों में थोड़ा सा मुड़ा हुआ शरीर प्रकाश और छाया का एक बहुत ही नाटकीय प्रभाव पैदा करता है। मूर्ति कला का स्वर बहुत स्पष्ट है जो ये बताता है फ्लोरेंस समान रूप से विशाल है। गण आंकड़ों की कार्रवाई में दिखाए जाते हैं, उनकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। घटना को देख रहे शिव और पार्वती के ऊपरी के खगोलीय प्राणियों को जमे हुए आंदोलन में दिखाया गया है। मात्रा का फैलाव एलोरा की गुफाओं की छवियों में महत्वपूर्ण स्थल है। पूरे दौर में चित्र बनाकर प्रकाश और अंधकार का शोषण किया गया है। सतह के उपचार में भारीपन के साथ उनके धड़ पतले होते हैं और हाथ पूरे दौर में पतले होते हैं। दोनों पक्षों पर परिचारक के आंकड़े कोणीय ललाट है। रचना में प्रत्येक छवि खूबसूरती से एक दूसरे के साथ संरचनात्मक रूप से गुथी हुई है। जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ये कि उसका जो कैलाश मंदिर है उसके बाहर की ये मूर्ति है। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश यानी कि मध्य में आ जाते हैं। खजुराहो में लक्ष्मण का मंदिर को हम डिस्कस करते हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं सभी बलुआ पत्थर से बने हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यही सही बन जाएगा, जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किस पत्थर से बने हैं? तो वो बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। उन्हें चंदेल वंश का संरक्षक था, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय के दौरान मंदिर वास्तुकला की पूर्ण विकसित शैली का प्रतिनिधित्व करता है। चंदेल वंश के 7वें शासक होते थे यशोवर्मन। कौन होते थे? यशोवर्मन द्वारा मंदिर के आधार पर मिले शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण 954 ईस्वी तक पूरा हो गया था। मंदिर की योजना कैसी है? वो पंचायन है। पंचायन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चंदेल ये कौन शासक थे? 7वें शासक थे। क्या नाम था उनका? यशोवर्मन, जिनका निर्माण 1954 में इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था जो खजुराहो मंदिर के अंदर है। मंदिर का निर्माण एक भारी चबूतरे पर किया गया है। इसमें एक अर्ध मंडप यानी कि पोर्च, मंडप यानी कि पोर्च, महामंडप यानी कि बड़ा हॉल और विमान के साथ गृह शामिल है। प्रत्येक भाग में एक अलग छत होती है जो पीछे की ओर उठती है। सभी हॉलों ने अपनी दीवारों पर पोर्च प्रक्षेपित किया है, लेकिन पिछड़े वो नहीं है। मुख्य रूप से प्रकाश और वेंटिलेशन के लिए कार्यात्मक है। गर्भ की बाहरी दीवारों पर परिक्रमा पथ की चारों ओर की बाहरी और भीतरी दीवारों को मूर्तियों से सजाया गया है। गर्भगृह पर शिखर लंबा है। खजुराहो के जो मंदिर है अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। मंदिर की वास्तविक दीवारों पर कुछ कामुक मूर्तियां उकेरी गई हैं। दीवारों पर टियर अवस्था छवियों की युक्ति के लिए बहुत ही विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। आंतरिक हॉल को बहुत ही शानदार ढंग से सजाया गया है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार की सजावट के हिस्से के रूप में छोटे छोटे चित्रों के साथ भारी विशाल स्तंभों लिटन्स के लिए साथ तराशा गया है। गर्भगृह में चतुर्मुख विष्णु की एक छवि है। मंदिर के प्रत्येक कोने में 4 मंदिर हैं।
तो गर्भगृह में किसकी मूर्ति है? विष्णु की मूर्ति है। मंदिर के प्रत्येक चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं, जिसमें से 3 शंखों में तो विष्णु है और एक में क्या है? सूर्य की छवियां हैं, जिन्हें केंद्रीय छवि तीर्थ द्वारों के लिंटेन द्वारा पहचाना जा सकता है। पर्दे और गहनों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हमने मध्ययुगीन काल में भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रमुख कला शैली और कुछ सबसे प्रसिद्ध स्मारकों पर ध्यान केंद्रित किया। ये बड़े प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट्स, बिल्डर, मूर्तिकारों और चित्रकारों को एक साथ ला सकते थे। इन सबसे ऊपर इन कलाकृतियों का अध्ययन करके हम उस तरह के समाज के बारे में जानने में सक्षम हैं जिसने इन वस्तुओं को बनाया है। उनके माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी इमारतें कैसी थी, उन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने थे, और सबसे बढ़कर हमें कला सामग्री का उपयोग उनके धर्मों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो ये हमारी आर्ट्स वगैरह, जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है, इनके बारे में क्लासों वगैरह में क्यों डिस्कस किया जाता है। उसका कारण ये है कि जो उनकी मूर्तियां थी, उनकी जो मंदिर शैली थी, ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो आज भी टिके हुए हैं। इतने सालों बाद भी भूकंप भी आए, बारिश भी आए, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो उनसे हमें यही सीखने को मिलता है। बार बार ये क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं कि आपने वहां से क्या सीखा है और हम आज के जीवन में कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी देने का और पढ़ाने का एक मकसद होता है स्कूल क्लासों वगैरह में इस तरह की चीजों का। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म और विविध और लगातार बदल रहा है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रत्येक में देवी देवताओं की अधिकता है, और यह वह अवधि थी जब भक्ति और तंत्र दोनों प्रमुख विकास थे ने उन्हें प्रभावित किया। मंदिर, संगीत और नृत्य जैसे अन्य कला रूपों के लिए भी एक स्थान बन गए, और 10वीं शताब्दी के बाद से मंदिर बड़े जमींदार बन गए, यानी कि जो बड़े मंदिर थे वो जमींदार बन गए, क्योंकि राजाओं और सामंतों ने एक के बाद रख रखाव के लिए भूमि दी और एक प्रशासनिक भूमिका भी उन्होंने निभाई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि जब आपको ये मूर्ति और वास्तुकला की जो सीरीज है 4 पार्ट की, कैसी लगी। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो हमारा आएगा ब्रॉन्ज स्कल्पचर पर। देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।